Hello everyone, welcome back to Academy of Internal Audit. So as you know, we are preparing a series called Success Story in which we are inviting qualified certified fraud examiners, certified internal auditors and certified anti-money laundering specialists to share their valuable thoughts and inputs with their fellow aspirants of such certifications. So today we have with us Ms. Aishwarya Chakrabarty. By the qualification, she has completed Master in Commerce and she is also pursuing CPA, and now she is also a qualified certified fraud examiner as well. Right, so Aishwarya, many congratulations on becoming certified fraud examiner. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Aishwarya. So, Aishwarya, before we take ahead, I just want to understand how you are feeling after becoming certified fraud examiner. Yes, sir. I'm pretty much confident now for my upcoming future, and I'm very much interested to work in the field of fraud, crime investigation. बचपन से ये शौक था, मतलब इतना कुछ मुझे मतलब सोर्सेस नहीं मिला था, तो फिर मतलब ये ड्रीम देखने का जो एक हिम्मत में जुटा पाई तो आपकी वजह से ही सर, ऑब्वियसली, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर पढ़ाई मैंने लाइक आप जैसे पढ़ाते हो, जैसे एग्जाम्पल्स वगैरह आप देते हो, माइंड ब्लोइंग, मतलब लगता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैंने करके दिखा भी दिया। यस ऐश्वर्या, अगर एक बार हम किसी चीज को ठान लेते हैं तो डेफिनेटली हम उस चीज को कर भी लेते हैं। यस, बट द मेन पॉइंट इज कि यस वी हैव टू बी डेडिकेटेड एंड कमिटेड कि हमें ये काम करना है, राइट? And as you mentioned, we have just provided a little bit support, but the main thing is your hard work and dedication which made this day come true. So Aishwarya, then let's proceed, and can you please let all of the viewers of this video know that what was your overall strategy? Can you please share with all of the viewers? Yes, yes sir, sure, I would love to share. सर पहले तो ये कि सीएपी जर्नी शुरू करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस, तो फिर भी मैंने हिम्मत उठाई, मैंने क्लासेस स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया क्लासेस, एंड समवेयर आई फेल्ट दैट आई कैन क्रैक दिस एग्जाम, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था। मुझे मतलब मैं मतलब जब आपका क्लासेस अटेंड कर रही थी, मैं इतना दूर का नहीं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी एग्जाम हॉल में बैठूंगी, मुझे 75% लाना है, मैं ये सब कुछ नहीं सोच रही थी। मैं सिर्फ आप जैसे पढ़ा रहे हो मैं वही चीज को फॉलो करती जा रही थी। आई वॉज फीलिंग प्रीटी मच कॉन्फिडेंट दैट आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। विदाउट एकेडमी ऑफ इंडियन ऑडिट मैं नहीं कर पाती, मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मेरा, मतलब आप लोगों का बहुत सपोर्ट रहा मेरे लिए, तो इस वजह से मैं एग्जाम को क्रैक कर पाई थी, तो मेरे लिए पॉजिटिव मिलता। लेकिन हाँ, अब लग रहा है कि हाँ मेरे लाइफ में बहुत अच्छा डिसीजन लिया था एकेडमी ऑफ इंडियन ऑडिट को ज्वाइन करके। Right. Thank you so much Aishwarya for your nice feedback and for your nice words. So Aishwarya, let's move on, and can you please share certain do's and don'ts which all of the fellow CFE aspirants should take care while they may be preparing for the exam and while they are sitting into the exam? Any certain points, कुछ भी 2-4 पॉइंट आप टच अपॉन कर सकते हो। मैं बताऊंगी सर कि जब भी कोई अगर आपका वीडियोस या लेक्चर्स अगर फोन में देख रहा है या लैपटॉप में देख रहा है, तो वो मतलब चीज को सीरियसली ले, क्योंकि आप अपनी वीडियोस क्लास में जो भी एक वर्ड्स बोलते हो, हर एक चीज का उसका मतलब होता है, हर एक चीज का कुछ भी, मतलब कोई भी अगर मतलब क्वेश्चंस डाउट्स वगैरह पूछ रहा है, वो सब का भी एक मतलब है। तो मैं तो ये बोलूंगी कि ऐसे ही मतलब ट्रैवल करते करते आपका वीडियोस देखना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब वेस्ट ऑफ एवरीथिंग आई थिंक। तो उससे बेटर है कि मैं शांति से बैठ कर आपका वीडियोस देखूं, उसको पढूं, समझूं, कॉन्सेप्ट को समझूं। और सीएपी स्टडी, सीएपी एग्जाम को क्रैक करने, सीएपी एग्जाम को क्रैक करना मतलब पहले तो ये कि कॉन्सेप्ट समझना, रट्टा मारना या कुछ होता नहीं है सर। आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट को समझाते हो, अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो एग्जाम जो भी क्वेश्चन है उसको आप आंसर दे सकते हो। तो ये तो है कि आपका वीडियोस को बहुत सीरियसली देखना, और हाँ पेंसिल पेन लेके बैठ के नोट्स को अंडरलाइन करना, हर एक जगह में जो इम्पोर्टेंस है वो सब चीजों को बहुत हाईलाइट करके पढ़ना, ये तो है नंबर 1, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकेंड ये है
कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मतलब एग्जाम लाइक कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चंस आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर करते हो। और मॉक टेस्ट ऑब्वियसली एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट अटेंड करना तो वो कंपलसरी है, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है। So you correctly mentioned 2-3 things, Aishwarya. Number one, the moment you are studying, the moment you are watching the lectures or you are studying, the main point, your full focus should be there, right? As I always used to say, you should not watch the lectures like you are watching the Netflix, right? That is important. Second is going to the practice question will definitely help a person. Attending the mock test is also a key to success, we can say. Attending the Sunday session is also very important, right? And all these things plays a vital role in success of a person, right? So this is very, very important. And the last but not least, the point which you touched upon is that consistency is the key. Yes, Aishwarya. सीएपी में जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, Yeah. और आप जो भी कीवर्ड्स को समझाते हो वो कीवर्ड्स अगर मतलब थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैंने सर इतना तो समझा है कि क्वेश्चन जो भी होता है, क्वेश्चन जो मैंने फेस किया था एग्जाम हॉल में, वो क्वेश्चन बहुत घुमा के करते हैं, मतलब अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आंसर देना पॉसिबल नहीं है सर। Possible नहीं है, absolutely right. घुमा भी सकता है क्वेश्चन। Yes, yes. So ये तो है, तो concept is, that's why it is very important to understand the concept. See, Aishwarya, it's not the point of obtaining a certification only, right? The point is you should get that knowledge also. Yeah. Ultimately, you have to apply that knowledge in your career, right? It is not the point that you have just, कुछ questions आपने रट लिए हैं और पेपर में जाके attempt कर दिए and then you passed it and you are feeling happy that I have grabbed the certification. No, there is no sense of it. We should understand the concept so that we can apply in the time to come. Yes. So Aishwarya, I just want to ask a question. This is just came up in my mind that in your throughout the journey of CFE, have you referred anything else also apart from what is provided by AIA? नो सर, नहीं, मैंने कोई भी चीज मतलब अलग से कुछ पढ़ाई नहीं किया। मैंने सिर्फ आप ही का बुक्स और लेक्चर्स मैंने बहुत अच्छे से फॉलो किया और उसमें मैंने पूरा टाइम दिया। मैं तो ये बोलूंगी कि आपका जो भी नोट्स वगैरह है उसको अगर कोई पढ़ ले तो इनफ है ये भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। Right, Aishwarya. So I think the point which you have shared would be definitely useful for all of the fellow CFEs. And thank you so much for sparing your valuable time and sharing your valuable inputs with all of the viewers of this video. Thank you, sir. Thank you so much for your time and for your awesome teaching and for supporting me during my exams and studies. Thank you so much, sir, for everything. Right. Okay, right. Thank you, Aishwarya, and wish you all the very best of luck for your brighter career ahead. Right. Thank you so much, and see you soon. Bye bye.